हमारा पहला क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु में होती है। न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, प्रोटॉनों की कमी होती है। यदि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यानी कि यदि थोड़ा इस पेन को साइज को बड़ा कर लेता हूँ मैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कमी हो, तो उस वस्तु पर जो आवेश होता है वो होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा? वृद्धि हो, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो उस पर जो होता है वो होता है ऋण आवेश। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? धनावेशित वस्तु में, क्या बेटा? धनावेशित वस्तु में होती है। जब वस्तु धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। तो क्या होगी हमारे पास? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 1 माइक्रोकूलम और प्लस 5 माइक्रोकूलम दो आवेशित कणों को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। यदि कि हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश हमारे पास ये है, ठीक है, एक आवेश हमारे पास ये है और एक आवेश हमारे पास ये है। ये कितना है? ये प्लस के 1 माइक्रोकूलम है और ये प्लस के 5 माइक्रोकूलम आवेश है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी इस पर लगने वाला बल और इस पर लगने वाले बल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? बेटा ये वाला आवेश जितना इस पर बल लगाएगा और ये वाला आवेश भी इस आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, यानी कि F1 और F2 क्या लगाएंगे? बराबर बल लगाएंगे। तो इनके बलों का अनुपात जो आएगा वो 1:1 ही आएगा, क्योंकि बल जब बराबर लग रहे हैं तो इनका जब अनुपात निकालेंगे हम, F1/F2 का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या होगा? 1/4πF। ये भी हमारे पास F ही बल लगाएगा, F1 भी हमारे पास F1 लगाएगा और F2 भी F लगाएगा और इन दोनों को काट देंगे तो 1:1 आएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 1:1, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं, यानी कि ये वाला आवेश इस पर जितना बल लगाएगा ये वाला आवेश भी उस पर इतना ही बल लगाएगा। ठीक है। तो अब इसे नोट कर लेना। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा हमारे पास? इसका ऑप्शन हमारे पास सी आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की जाने वाली ऊर्जा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से त्वरित किया जाए तो उसकी ऊर्जा होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है बेटा, उसकी जो ऊर्जा होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। कितने विभवांतर गया? 5 वोल्ट। तो E का जगह तो E आएगा और V की जगह आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में बेटा, जब 5 वोल्ट किसी भी वोल्ट से हम त्वरित करें किसी भी इलेक्ट्रॉन को तो उसकी ऊर्जा यही होगी, ये आप नोट कर लेना। ठीक है। यदि कोई कण V वोल्ट से त्वरित हो तो उसकी ऊर्जा होती है EV। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन और जिस विभवांतर से वो त्वरित हो रहा है उसका विभवांतर, ये ऊर्जा होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से
त्वरित होगा, तो इसकी ऊर्जा ये होती है। ठीक है, आप इसका नोट कर लिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है यहाँ पर 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की 8 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें ये निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है बेटा, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 8 कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या निकालना है और ई का जो मान होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। तो फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा n बराबर Q अपॉन ई। Q का मान कितना है बेटा 8 और E का मान कितना आया होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ पॉइंट काटा 0, 16 पंजे 80, तो कितना आ गया बेटा 5 गुणा, ये ऊपर जाएगी पावर तो प्लस हो जाएगी 19 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे। तो कौन सा वाला आंसर सही है, पहला वाला ऑप्शन ही हमारे पास सही है। तो इसे पहले वाले ऑप्शन को हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसे बेटा रफ कर देता हूं मैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात के लिए, यानी कि आवेश यानी कि हमें निकालना उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश Q और संहति M, इन दोनों में अनुपात निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 गुणा 16/91 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर गई पावर माइनस वाली प्लस हो जाएगी और माइनस की पहले से वहाँ पर 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 16/91 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा 31 में से 19 गए तो माइनस प्लस के 12। अब मैं यहाँ पर 160 कर देता हूँ इसे और 91 कर दूँ और यहाँ बचेगा हमारे पास 10 की पावर 11। अब 91 से भाग कर दूंगा 160 को, तो ये कटेगा हमारे पास 91, कितना बचा 9, यहाँ बचा मेरे पास 6, यहाँ बता लिया 0 और यहाँ पॉइंट लगा लिया 9, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ मेरे पास डिवाइड करके आ रहा है 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम बटे किलोग्राम। संहति बोलते हैं हम आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को हम संहति बोलते हैं, जो मैंने ये निकाल दी 1.7, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा 1.7 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम बटे किलोग्राम। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा था, इसका आंसर भी वही होगा। इस पर भी 1 अनुपात बनाएगा। क्यों? क्योंकि दो आवेश हैं, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। ये वाला आवेश इस पर जितना बल लगाएगा तो ये वाला आवेश भी उस पर ही उतना बल लगाएगा। दोनों बल जब बराबर लगेंगे, जब उनका अनुपात निकालेंगे तो F1 अपॉन F2, तो F1 भी कितना है F और F2 भी कितना होगा F। जब उन्हें काटेंगे तो 1 अनुपात 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए उसका आंसर 1 ही हमारा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। हमें निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताना है। तो सबसे पहली बात, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? देखो बेटा, यह मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। हमें इसका मात्रक निकालना, तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले गए बेटा, ले गए। अब क्या बचा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये F जो है हमारा यहाँ पे इसके नीचे आ गया। 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये एक संख्या है। ठीक है बेटा, ये आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा बेटा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम इनटू दूसरा भी आवेश है, इसका मात्रक भी क्या होगा बेटा? कूलाम। ठीक है, अपॉन ये हमारे पास F, F का मात्रक क्या होगा? बल, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन
इंटू आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल कर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो हम चेक कर लेते हैं क्या होगा, कूलम स्क्वायर, ये कूलम, कूलम और कूलम कितना जाएगा, कूलम स्क्वायर, तो ये हो गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है दो समान आवेश कैपिटल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यों रखा जाता है, तो इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल क्यू का मान होगा। तो आपके पास बेटा एक तो बिंदु ये है और एक दूसरा बिंदु आपके पास ये है। ये दोनों आवेश, ये भी कैपिटल क्यू है, ये वाला आवेश भी कैपिटल क्यू है और ये वाला भी कैपिटल क्यू है। ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और इनके बीच में बिल्कुल मध्य बिंदु पर एक कैपिटल क्यू आवेश को जब रखा, क्या रखा बेटा, जब कैपिटल क्यू आवेश को हमने रखा तो ये निकाय संतुलन की स्थिति में हो गया। निकाय संतुलन की स्थिति का मतलब ये हुआ कि इसके तीनों आवेशों में से किसी भी आवेश पर जब हम बल निकालें तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। और वो कब होगा, अब ये वाला चार्ज जो होना चाहिए माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा निकाय क्या होगा, संतुलन में, यानी कि हमें जो कैपिटल स्मॉल क्यू का मान निकालना है वो माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, किसी एक पर बल निकालना है तो हम इस बिंदु पर बल निकाल लेंगे, इस वाले बिंदु पर। तो इस पर परिणामी बल कितना, शून्य। जब परिणामी बल शून्य है तो इस बिंदु को ए मान लो, इसे मैं बी मान लेता हूँ, इसे मैं सी मान लेता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ए और सी के बीच बल, ए और सी के बीच बल किसके बराबर होगा बेटा, बी और सी के बीच लगने वाला बल। तो ए और सी के बीच बल क्या होगा बेटा, के कैपिटल क्यू अपॉन, ये दूरी अगर मैंने x मान ली, क्यों मध्य बिंदु पर है, तो ये दूरी भी कितनी हो गई x, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो ये पूरी दूरी a और c के बीच की दूरी कितनी होगी, x और x, 2x का होल स्क्वायर के, फिर b और c के, तो ये कितना क्यू आवेश और ये कितना है कैपिटल क्यू, और इसके बीच की दूरी x स्क्वायर। इस क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, तो क्यू बराबर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू का हमें मान निकालना है, क्यू बाई कितना आ गया, क्यू बाई 4। निकाय संतुलन में जब ही होगा जब स्मॉल क्यू का मान माइनस में होगा, तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस के क्यू बाई 4। तो इसका आंसर जो आया वो माइनस के क्यू बाई 4 आया। इसका आंसर सेकंड आंसर सही होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये माइनस क्यों ले लिया, तो मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। अगर मान लो बेटा आपने ये प्लस ले लेते, आप क्या ले लेते, ये प्लस ले लेते, तो अब बताओ इसके कारण इस पर लगने वाला बल, इसकी दिशा किधर को होती, इसकी दिशा इधर को होती। अगर ये प्लस होता तो इसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा भी इधर ही होती, तो दोनों कैसे हो जाते, एक ही दिशा में, तो इस पर नेट बल शून्य नहीं हो सकता था। और जब निकाय संतुलन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में से किसी पर भी बल निकालो वो निकाय संतुलन में होगा। तो ये दोनों एक ही दिशा में है तो यहाँ शून्य हो नहीं सकता। जब शून्य नहीं होगा तो निकाय भी संतुलन में नहीं होगा। जब मैं माइनस का चिन्ह ले लूँगा यहाँ पर तो आप खुद ऑटोमेटिक देखोगे, तो इस माइनस के कारण इसकी दिशा इधर हो जाएगी, इसकी दिशा इधर हो जाएगी, और इसके कारण इसकी दिशा इधर हो जाएगी। दोनों अपोजिट हैं तो यहाँ पर शून्य बल हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस। क्या लेना पड़ेगा, माइनस, जो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को नोट करिए और ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है E बराबर
F अपॉन क्यू। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम। इसका एक मात्रक और होता है, वोल्ट बटे मीटर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, आप जो भी हो ऑप्शन में आप वो देख के लगा दीजिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। ये ऑप्शन आ गया आपका, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं है। आपको मालूम है न्यूटन बटे कूलाम होगा, ये तो हैगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। वोल्ट बटे मीटर, ये भी सही है, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से चेक कर लीजिए, ये क्या है? जूल बटे कूलाम। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। इन दोनों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, अब ये क्या है? जूल बटे कूलाम। क्या है बेटा? जूल बटे कूलाम। हमें ये चेक करना है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है या नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कहता है E बराबर F अपॉन क्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर दिया इनने? जूल बटे कूलाम। तो जूल बटे कूलाम तो हो नहीं सकता, जूल बटे कूलाम इसका मात्रक हो नहीं सकता। ये वाला मात्रक ऑप्शन सही है। अब तुम सोचते होगे सर ये भी तो नहीं है, ये हो सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अगर बल का फार्मूला लिखो, W बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है हमारे पास, अगर तुम यहाँ पर बल का कार्य का फार्मूला लिखो, W बराबर F इंटू डी होता है। तो F का मान अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो W बराबर कितना, F बराबर कितना हो जाएगा बेटा? F बराबर W अपॉन डी हो जाएगा। अब इस F की जगह W अपॉन डी लगा दें, और क्यों है तो W का मात्रक जूल, जूल आ गया, कूलाम, कूलाम आ गया, और मीटर। तो ये वाला भी हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। ये पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जूल बटे कूलाम नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं इसे अब रफ कर देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल क्यों रखे हैं? इसके दो विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल क्यों रखे हैं? यदि क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य है तो क्यू बाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो यहाँ पर जगह कम है, इस क्वेश्चन को मैं आगे आपको कराता हूँ। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बेटा। देखो मैं यहाँ से इसके कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसे बिल्कुल आखिर में इस क्वेश्चन को ले जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। एक वर्ग के दो विपरीत कोण, पहले मैं वर्ग बना लूँ बेटा, मैं अच्छा से एक वर्ग बना लूँ। ये मैंने वर्ग बना लिया। ठीक है, वर्ग बना लिया, तो इसकी प्रत्येक भुजा, ये भी स्मॉल ए मान ली, ये भुजा भी स्मॉल ए। ठीक है बेटा, वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यों, इस वाले पर आवेश क्यों रखा है और इस वाले पर भी क्यों रखा है, और दो विपरीत कोनों पर इसमें स्मॉल क्यों रखा है तो इस पर भी स्मॉल क्यों रखा है। यदि क्यू पर नेट बल विद्युत बल शून्य है, इस वाले पर विद्युत बल शून्य हो, तो हमें मान निकालना कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम निकालते हैं बेटा, बहुत आसानी से निकालेंगे। पहली बात, आप इसका नाम रख लो, इसे मान लो ए, इसे मान लो बेटा बी, इसे मान लो बेटा सी, इसे सी मान लो, और इस वाले को डी मान लो। इस पर नेट जीरो है, तो आप पहले इस वाले आवेश के कारण जब इस पर बल की दिशा निकालोगे, तो इस पर बल की दिशा बेटा इस डायरेक्शन में होगी, सीधी प्लस के कारण। ठीक है, प्लस के कारण इस दिशा में होगी। किसके कारण है ये? बी के कारण है सी पर। ठीक है, अब बेटा इसके कारण देखोगे तो ये भी दोनों प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसके कारण भी दिशा प्लस वाला ढकेलेगा, तो इसके कारण भी दिशा इधर को होगी। तो बेटा इस वाले आवेश के कारण भी इसकी दिशा इधर होगी। ठीक है, ये किसके कारण आ गया? बल किसके कारण? डी के कारण। किस पर? सी पर। अब बेटा तीसरा वाला आवेश जो ये बचा है, तो इसके कारण जो दिशा होगी वो भी बेटा ऐसे ही होगी। ठीक है,
इसे मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा बेटा। दोबारा बना देता हूँ इसे, देखो इस वाले को मैं दोबारा बना देता हूँ बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक, ये हो गई, ये किसके कारण हो गई, ये मेरे पास हो गई दिस एफ बल किसके कारण, ए के कारण, किस पर, सी पर लगने वाले बल की दिशा। अब मैंने तीनों की दिशाएं तो निकाल ली, मैंने तीनों बल की दिशाएं निकाली, इनके परिमाण रह गए। अब देखो ये दिशाएं कैसे निकाली, ये दोनों आवेश प्लस प्लस के थे, तो प्लस प्लस प्रति आकर्षण होगा, ये ढकेलेगा, किधर ढकेलेगा, इधर को, तो इसके कारण इस पर दिशा इस दिशा में हो गई। इन दोनों की मैंने दिशाएं निकाली, तो दोनों प्लस प्लस है, प्लस वाला ढकेलेगा, ये क्यू वाला ढकेलेगा इस साइड को, तो इसकी दिशा इधर को हो गई। ये दोनों आवेश प्लस प्लस है, तो ये वाला आवेश ढकेलेगा किसे, इसे ढकेलेगा, तो इसकी दिशा इधर हो गई। अब मैंने क्या निकाल लिया, इनके दिशाएं निकालनी है। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच जब मैं बल निकालूंगा तो मुझे ये वाला आवेश और ये वाला आवेश चाहिए, और इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए जो मुझे मालूम है। अब मैं इस पर जब बल निकालूंगा इन दोनों के बीच, तो मुझे ये वाला आवेश चाहिए, ये वाला आवेश, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए जो मुझे पता है। जब मैं इसके कारण निकालूंगा, ये वाला आवेश चाहिए, ये वाला आवेश चाहिए जो मुझे मालूम है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए जो मुझे मालूम नहीं है। तो पहले मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूं। तो बेटा मेरे पास ये त्रिभुज बन गया है, मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकालूंगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ए 2a स्क्वायर हो जाएगा, वो निकल के नहीं आया, तो इसके बीच की दूरी मेरे पास निकल के आएगी a√2 आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखो जितना आवेश ये है उतना ही आवेश ये जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा, क्योंकि ये भी क्यों आवेश है, ये भी क्यों आवेश है, ये भी इतनी डिस्टेंस पर है, ये भी इतनी डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या निकालूं, पहले बिंदु डी के कारण निकाल लूं। किसके कारण बेटा, बिंदु डी, बिंदु डी के कारण, बिंदु डी के कारण बिंदु सी पर बल। ठीक है, किसके कारण, डी के कारण, किस पर, सी पर, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और डी के कारण निकाले, डी पर आवेश स्मॉल क्यों है, और सी पर कितना है, सी पर कैपिटल क्यों है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी बेटा हमारे पास है ए, तो ए स्क्वायर, और इसका मैं परिमाण दिशा पहले ही निकाल चुका हूं, और ये मैंने परिमाण निकाल दिया। अब निकाल लेता हूं बी के कारण, बिंदु बी के कारण बिंदु सी पर बल। ठीक है, किसके कारण, बी के कारण, तो बी पर आवेश क्यों है और सी पर आवेश कैपिटल क्यों है, तो क्या आएगा बेटा, एफ किसके कारण, बी के कारण, सी पर, दिशा निकाल चुका हूं, परिमाण निकाल लिया हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना क्यों, कैपिटल कितना, कैपिटल क्यों, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर, ये मैंने पाया। अब निकाल देता हूं बेटा मैं इसके कारण, इसके कारण इस पर बल, तो ये दोनों आवेश सेम है, किसके कारण बेटा, क्या है, एक बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर बल। ठीक है, तो निकाल देता हूं मैं, बिंदु ए के कारण सी पर बल, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, क्योंकि इस पर भी आवेश क्यों है और इस पर भी आवेश क्यों, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a√2, तो कितना आ जाएगा a√2, और फार्मूले में क्या होता है बेटा, स्क्वायर, तो यहाँ क्या उतना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों और क्यों, क्यों स्क्वायर हो गया, ये इससे कट गया 2 हो गया, और ये आ गया a स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों के कारण मैंने परिमाण भी निकाल लिया। अब क्या करूं बेटा, देखो मैं इस पर और इस पर बल निकाल लूं पहले, इन दोनों के कारण, क्यों, क्योंकि इन दोनों के कारण इनके बीच में बन गया 90 डिग्री का कोण,
तो पहले मैं क्या निकालूं बेटा, मैं निकाल लेता हूं बल एफ बी सी वेक्टर और बल कितना बी सी और डी सी के बीच बल जब दो आवेशों के बीच बल निकालेंगे और दोनों आवेश क्या है बेटा 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला हो जाता है इसका F अंडर रूट एफ बी सी का स्क्वायर एफ डी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी इंटू एफ डी सी इंटू कोस 90, क्योंकि इनके बीच में कोण 90 डिग्री बन रहा है F, और ये दोनों परिमाण में बल बराबर हैं। तो एफ बी सी स्क्वायर और इसकी जगह भी मैं एफ बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। ये वाला बल और ये वाले बल परिमाण में बराबर हैं, तो मैं इसकी जगह वही लिख सकता हूँ 2 FBC इंटू इसकी जगह भी FBC, और कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये वाला पूरा पद तो 0 हो जाएगा। तो F बराबर अंडर रूट, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 FBC का स्क्वायर, और ये FBC तो बाहर आ जाएगा और √2 हमारे पास ऐसे आ गया, और FBC का जो परिमाण है वो रख दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना है FBC का मान, क्यों ए स्क्वायर, क्यों और ए स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आ गया, और इसकी दिशा जो आएगी वो इन दोनों आवेशों के बीच में, ये इसकी दिशा होगी, इसकी जो हमने अभी निकाला F वाला। अब ये दोनों बल जो हैं ये दो मिलकर एक बल बन गया। अब इसको और ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, देखो ये रेड रंग वाली और नीली दोनों एक ही दिशा में, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो क्या निकालेंगे, अतः बिंदु C पर परिणामी बल, अतः बिंदु C पर परिणामी बल, और परिणामी बल कितना है 0, और उन दोनों को जोड़ दिया है किस पर, जो F निकल गया वो मेरा, और जो पहले से वो जो था क्या था AC, F AC, तो ये 0 हो गया। F का मान निकले कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और उसका मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर और a√2। ये मेरे पास इसका मान है, ये वाला 2a स्क्वायर कितना है 2a स्क्वायर, ठीक है। इसे उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और ये इधर रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और a स्क्वायर। अब इस क्यू से ये वाला क्यू कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया। हमें मान क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का अनुपात। तो यहाँ बचा कैपिटल क्यू और ये आ गया स्मॉल क्यू, इस 2 को हम इधर ले गए और नीचे बचा 1, तो कितना आ गया 2:1। तो इसका आंसर आएगा 2:1। तो 2:1 कौन सा है हमारे पास, सॉरी गलती हो गई कुछ ना कुछ, ये हमारा माइनस में कितना आएगा, माइनस में 2:1, तो कितना आएगा 2:1 आएगा हमारे पास। ये मान तो हमारा जो था यहाँ बेटा √2 भी था ना, यहाँ √2 था हमारे पास, तो यहाँ पर √2 था, तो बेटा यहाँ पर भी √2 आएगा ना, यहाँ पर √2 आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर जी बेटा ये √2 हो गया और ये हो गया √2, तो -2 √2 आएगा, क्या आएगा -2
2√2। तो यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं दिया हुआ, 2√2 है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। वैसे ऑप्शन देखा जाए तो -2√2 होता है, ठीक है, क्योंकि ये इधर हमारा इधर पहुँच गया था।